आपको अगर ये सुंदरकांड की वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू। मानस प्रेमियों को इंस्पिरेशनल पाथ से जय सिया राम। हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जात पवन सुत देवन देखा, जानय कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैन आय कहीं तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवऊँ, सीता कई सुधि प्रभु सुनावऊँ। तब तव बदन पैठिहऊँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रसहि न मोहि कहेउ हनुमाना। जो जन भरि तेहि बदनु पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख तेहि ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को हाथ से छूकर प्रणाम करके कहा, भाई श्री राम जी का काम करने जा रहा हूँ, उनका काम भी न किए मुझे विश्राम नहीं है। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान को जाते हुए देखा। उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनसे उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा और उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, अर्थात मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। सुरसा ने योजन भर अर्थात 4 कोस मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। तब हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती, हनुमान उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 4 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वो मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा बिदा ताहि सिरुनावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करिहऊँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसि चलेऊ हनुमान। निश्चर एक सिंधु महु रहई, करि माया न भुके खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो कि तिन्ह कै परिछाही। गहई साह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरतहि चीन्हा। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयऊ मति धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंदी देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। उमान कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाई अति दुर्ग विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। सुरसा ने हनुमान जी को कहा कि तुम श्री राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गईं। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे,
और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वह छल हनुमान से भी किया। हनुमान ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी ने कहा, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं। सोने के चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है।